नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद वेबक्यूब में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोन कैलकुलेटर इन एक्सेल की। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर डालकर अपनी ईएमआई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पूरी कैलकुलेशन सेकंड में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एक्सेल के कैसे सिंपल फॉर्मूले जैसे पीएमटी, पीपीएमटी और आईएमटी का इस्तेमाल करके आप अपने लोन की पूरी पेमेंट स्केड्यूल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं लोन कैलकुलेटर प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। अब मेरे पास एक शीट है, इसमें मान लेते हैं यहाँ पर एक अमाउंट है 2 लाख रुपए, जो कि मैंने एक लोन लिया है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पूरे साल का इंटरेस्ट होता है, जैसे आप जानते हैं अच्छे से। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% जो मुझे देना होगा उसके लिए। और ये मेरा टेन्योर, बेसिकली मेरा पीरियड है कि कितने साल तक मुझे ये लोन जो है वो कवर करना होगा। तो ये 3 चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। जब आप लोन लेते हो तो आपको पता होता है कि आपने कितने का लोन लिया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है और कितने साल के लिए वो लोन एक्चुअली चलने वाला है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा। इस शीट को मैंने लास्ट में 36 मंथ तक पूरा बनाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें हम देख पाएंगे हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बचा है, क्या प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, कितना इंटरेस्ट अब हम दे रहे हैं और कितना ईएमआई लास्ट में पे कर रहे हैं, कर देंगे और एंटर कर देंगे। इससे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही हमारी आउटस्टैंडिंग है फिलहाल। आगे कैसे होगा उसे हम देख लेंगे। अब हम डालेंगे इक्वल पीपीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाएंगे और इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। बेसिकली ये जो लोन होता है ये पूरे साल का लोन होता है, इसीलिए हम उसको 12 से भाग कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें 1 महीने का निकालना है। कॉमा प्रेस करेंगे, आगे हमसे पूछ रहा है पर हमें कौन से महीने का प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए यहाँ पर। तो हम पहले महीने का ही प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसलिए हमने 1 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अगर हम 10वें महीने का निकाल रहे होते तो यहाँ पे 10 सेलेक्ट करते हैं, 36 मंथ का निकालते 36 प्रेस करते हैं, या फिर लिख भी सकते थे। इसके बाद में कॉमा लगाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हम टेन्योर पे क्लिक कर देंगे। बेसिकली ये पूरे महीने का है, कितने समय के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए आपने लोन लिया है, आपने यहाँ पे एन पर में उसे डालना है। ठीक है, ये करने के बाद में अब आपने क्या करना है, आपने लगाना है कॉमा। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कहाँ पर है, इधर, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। ये करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ आप देखते हो हमारे पास अमाउंट निकल कर आ गया है, लेकिन वो माइनस के अंदर आ रहा है, क्योंकि जो अमाउंट हम देने वाले हैं वो टेक्निकली हमारे पास डिडक्ट होगा, लेकिन वो आना नहीं चाहिए था यहाँ पर। ये एक्सेल का फॉल्ट मान लो, ग्लिच मान लो, ये आने वाले टाइम पर इसको ठीक कर देगा। जो भी होगा वो उसको ठीक कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम माइनस नहीं रख सकते। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो लास्ट में जो पीवी है उसकी वैल्यू डालने से पहले हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इस जगह पे हमने माइनस आगे लगा दिया और फिर एंटर कर देंगे, जिससे कि जो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आना शुरू हो जाए। तो पहला हमने निकाल दिया यहाँ से। इंटरेस्ट निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट के लिए हम करेंगे इक्वल, फिर यहाँ से लगाएंगे हम लोग आईएमपीटी फॉर्मूला। ये बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट के लिए होता है। फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अगेन 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, कॉमा लगाएंगे। अब हमसे क्या मांग रहा है, पर अगेन वही मंथ पे गए, क्योंकि फर्स्ट मंथ का निकाल रहे हैं। नेट पर मंथ कितना आ रहा है हमारा, नेट कितना है हमारा, टोटल 36 मंथ के लिए है, इसलिए डाल दिया हमने, कॉमा लगाया। फिर से पीवी अगेन हम वही माइनस पर लगा देंगे यहाँ पर, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको हम दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ से आ गया है। ये बेसिकली क्या है कि ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो फर्स्ट मंथ जाएगा, और ये हमारा इंटरेस्ट है जो हम पे करेंगे इसके अंदर में। अपनी ईएमआई का फाइनल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल पीएमटी, ये पर मंथ अमाउंट है हमारा। रेट क्या है हमारे पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। अगेन इसको 12 से हम डिवाइड कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। एनपीआर हमसे मांग रहा है 36 मंथ, टोटल ड्यूरेशन कितना है, कॉमा लगाया। हमारे पास में जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितना है, वो 2 लाख है, लेकिन हमने क्या बताया, माइनस लगाना पड़ेगा पहले। तो माइनस प्रेस करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट एंटर। ऐसे करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 7,230 रुपये 48 पैसे। ये क्या अमाउंट है, ये अमाउंट है जो हमें हर महीने पे करना होगा। अगर हम फर्स्ट मंथ देखते हैं तो क्या हो रहा है, 3,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट गया और 4,230 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट गया है। टोटल ईएमआई तो इतनी ही आएगी आपकी लास्ट तक। इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपली इसको ड्रैग ऑन ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर इसको खींच के ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ से वैल्यू एरर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। अब आपने ध्यान से देखना है करना क्या है। सबसे पहले ये जो वैल्यू है आपको यहाँ से दिख रहा है C4, मतलब बेसिकली जो हमारा रेट और इंटरेस्ट है, इसको बार बार हिलाना नहीं है, ये अपनी जगह पे फिक्स है। तो इसको हम F4 करके प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे।
ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पर, देखो ये तो हिलेगा ही, क्योंकि फर्स्ट मंथ हम देख रहे हैं तो फर्स्ट मंथ में ये हमें पहले महीने का इंटरेस्ट दिखाएगा, दूसरे महीने दूसरे के हिसाब से, तो ये चेंज होगा। तो इसको हम फ्रीज़ नहीं करेंगे, याद रखना। हम A7 वाली जो लाइन है इसको, या जो पर जो आपके पास आ रहा है ये ऑप्शन, इसको आप फ्रीज़ नहीं करोगे। अब आगे चलते हैं एन पर, ये भी अपनी जगह पे फिक्स रहने वाला है, इसलिए हम F4 करके इसको फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, ये भी अपनी जगह पे फिक्स रहने वाला है, तो इसको भी हम F4 करके फ्रीज़ कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद में अगला बाकी को भी फटाफट ऐसे ही कर लेते हैं। ध्यान क्या रखना है हमें, सिर्फ जो हमारा पर जो वैल्यू है इसको फ्रीज़ नहीं करेंगे, बाकी सबको फ्रीज़ कर लेते हैं। मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ। ओके, तो अभी ये हो गया है। अब अगले बाकी ना आगे ड्रैग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग को ठीक कर लेते हैं। ये वाला जो आउटस्टैंडिंग हमारा था, ये ऊपर वाली वैल्यू है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, हमारी आउटस्टैंडिंग वैल्यू को माइनस कर देंगे हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से। तो जो अमाउंट हमारे पास बचेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आउटस्टैंडिंग होगा। यहाँ इसको करने के बाद में क्या करेंगे, इन तीनों की भी हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके इस पॉइंट पे डबल क्लिक कर देंगे, जो कि नीचे तक पूरा आ जाइए, और इसको भी क्लिक करके नीचे तक ले जाते हैं, सो दैट कि ये पूरा अपने फार्मूला लग जाए नीचे तक। तो अब देखो गाइज, ये ना पूरे में लग चुका है हमारा फार्मूला, और यहाँ से हमें क्लियर दिखा रहा है। देखो जैसे 30 हमने किस्तें यहाँ से दे दी हैं, या 36 किस्तें यहाँ से दे दी हैं, तो हमारे पास अभी क्या दिखा रहा है कि इतना आउटस्टैंडिंग हमारे पास बचा है, इतना प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास रह गया, इतना इंटरेस्ट रह गया, और टोटल जो EMI वो तो है ही। इस पूरे ड्यूरेशन में हमने क्या दिया, टोटल प्रिंसिपल कितना था हमारे पास में, इंटरेस्ट कितना पेड हुआ, और टोटल अमाउंट हमने एक्चुअल में कितना दिया। 2 लाख रुपए हमने लिया था, 60,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट गया, और टोटल अमाउंट हमारा जो है वो 2,60,000 रुपये गया है। इसको करने के लिए सिंपल सा हमने सिर्फ सम किया है और कुछ नहीं किया है। इस पूरी वैल्यू को यहाँ से हमने सम कर दिया, इंटरेस्ट हमने कितने आए थे तो इंटरेस्ट को हमने सम कर दिया यहाँ से, और जो हमारा टोटल अमाउंट था इसको भी हमने सम कर दिया, जिससे हमारा जो नीचे फाइनल वाला जो फिगर दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर ईजिली दिख पाएगा। तो इस तरह आप तीनों फार्मूले की मदद से इजीली अपने लोन को कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो आज का समझ में आ गया होगा। बाकी ये एक्सेल शीट जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका लिंक, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर मैं चाहूँगा फिर भी जो भी आपको बताया गया है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, जो कि आपको आगे ईजिली याद हो पाए वो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।